राज ठाकरे थोड़ा गुस्सा है, उनको हम पानी देंगे। और मुझे पानी की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, मैं डुबाता हूं सामने वालों को। लेकिन जहां पे सुनवाई नहीं होती वहां पे हाथ उठेंगे ही। राज ठाकरे जी, यही इसी भाषा की वजह से आपके खिलाफ आज कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको जानते हैं हम लोग हमारी ताकत दिखा देंगे आपको। ये जो एटीट्यूड है कि मैं अगर नहीं समझता तो क्या करे, कानून अपने हाथ में ले लें। बिल्कुल। अगर उत्तर भारतीय विद्यार्थी आते हैं रेलवे के, क्यों आएंगे? आप उनको मारते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पे? जानते हैं हम लोग हमारी ताकत दिखा देंगे आपको। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी नई डिबेट में। आज की डिबेट काफी खास होने वाली है क्योंकि आज की डिबेट है राज ठाकरे और सर राजदीप देसाई दोनों के बीच में। सर राजदीप देसाई ने राज ठाकरे जी से ऐसा क्या पूछ लिया कि वो एकदम से भड़क उठे। सर राजदीप देसाई ने जब राज ठाकरे जी से यह पूछा कि मराठी को लेकर आपके कार्यकर्ता आम जनता में जाकर अपनी मनमानी थोप रहे हैं, इस बात के ऊपर राज ठाकरे एकदम भड़क उठे और उन्होंने सर राजदीप देसाई को काफी कुछ सुना दिया। और इसी वाद विवाद में आप हमारे साथ में बने रहिए। आइए देखते हैं पूरी डिबेट को। पहली बात बताओ, आसाम में जब बिहारियों को मारा था, जलाया था, काटा था, तब ये सवाल आप उनको क्यों नहीं पूछते? ये गलत था, वो भी गलत था, तो पूछे क्यों नहीं उनको? हमने जरूर पूछेंगे। कब पूछे? पूछेंगे नहीं, पूछा है मैंने। किसको पूछा है? हमने जब भी हिंसा हुई अरे है सवाल पूछे आप हैं। आज तक जो मुझे सवाल पूछ रहे हो, आज भी जाके आसाम में ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि बिहारियों को क्यों काटा, बिहारियों को क्यों जलाया, क्यों मारा उनको? एक मिनट, आपको जो गलती वहां होती है तो आप नहीं, बात गलती की नहीं है। आप वापिस वही सवाल पूछते रहते हो। लास्ट 4 साल से यही सवाल पूछ रहे हो आप। नहीं, मैं आप एक मिनट, आप जाके पहले वहां पे सवाल पूछो। आप वहां सवाल नहीं पूछते हैं, आप जहां पे टीआरपी है वहां पे सवाल पूछते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड्स है। ये डबल स्टैंडर्ड आपका है सर, मेरा डबल स्टैंडर्ड सुनिए। आपका ही है वो। नहीं सर, अमिताभ बच्चन आपके दोस्त हैं, आपके साथ स्टेज शेयर करते हैं, लेकिन जो मामूली जो उत्तर भारत से लड़का आता है अपनी जिंदगी बसाने के लिए मुंबई में, आप उसके खिलाफ आंदोलन करते हो। ऐसे कितना हुआ? एक भी होना गलत है। अरे एक भी होना क्या गलत है? क्योंकि भारत में अगर कोई जो हम लोग बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो समझ में नहीं आ रही है, जैसे पकड़ लीजिए, आज तक वो रेलवे मंत्रालय बिहारियों के हाथ में था, बिहारी मिनिस्टर थे, या तो कभी कभार यूपी के, और किसी के हाथ में आया नहीं। जब ममता बनर्जी के हाथ में जब वो आया, जब ममता बनर्जी को ये पता चला ये क्या हो रहा है, उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि आज के बाद किसी भी स्टेट में रेलवे की परीक्षाएं होंगी तो उसी स्थानीय भाषा में होंगी। जो डिसीजन आज तक नहीं हुआ वो ममता बनर्जी ने इमीडिएटली ले लिया। अगर ये पहले हो जाता तो आंदोलन नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो डिसीजन लिया कि हर एक स्टेट में अगर रेलवे की अगर नौकरियां होंगी तो स्थानिक वहां के लोगों को वहां की नौकरियां मिलनी चाहिए। यह डिसीजन उन्होंने दिया। पहले के मिनिस्टरों ने क्यों नहीं दिया? यही हम लोग बात पहले से कर रहे थे, आपने आग भड़काई। यानी आप ठोकशाही की राजनीति से दूर नहीं हटेंगे। बिल्कुल, जहां पे जरूरत है ठोकशाही की वहां पे ठोकशाही ही होगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र होने दो। नहीं लगता कि क्योंकि मैंने कोई गलत बताया नहीं है। आप लोग ट्रांसलेशन करके गलत बताते हैं लोगों को। आप समाज को बांट रहे हैं। आपको लगता है ऐसे? अगर मेरा मराठी में भाषण अगर आप ठीक से पढ़ेंगे या सुनेंगे, उसके बाद पता चलेगा राज ठाकरे सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। आज जब मैं आपको सुनता हूं मुझे एक तरह से बाल ठाकरे की याद आती है। क्या आपने इसी तरह से बाल ठाकरे को अपना रोल मॉडल बनाया है कि बाल ठाकरे जब करते थे वही उसी तरह की भाषण करते थे? आपने उनको अपना एक रोल मॉडल बनाया है। एक तरह से आप उनको इमिटेट करना चाहते हैं कि बाल ठाकरे की जो एक तरह से विरासत कैसे है, एक ठोकशाही की विरासत, आप उसको अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बात लोकशाही या ठोकशाही की नहीं है, या रोल मॉडल की बात नहीं है। जो मुझे अंदर से लगता है, जिससे मैं कन्विंस होता हूं, वो चीज मैं करता हूं। ऐसे बहुत सारे मैं टेलीविजन चैनल पे भी मैंने ऐसे बहुत सारे देखे हैं जिनको आप आइडॉल मानते हो और उसी तरह बात करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी चीजें होती है जो आपका एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव बाहर आता है। जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो पर्सनालिटी है वो एक ऐसे पर्सनालिटी है जो सबको लगता है साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह की भाषा नहीं करते। राज ठाकरे जो है उनकी भाषा और उद्धव ठाकरे की भाषा में एक फर्क है। होगा ना, तो क्या करूं मैं? मेरी भाषा जैसी है वैसे मैं यूज करूंगा। क्या इससे आपको नहीं लगता आपका नुकसान पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं। नुकसान पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि लोग समझते हैं कि आज के ये भारत लोग जो निकाल रहे हैं ना आप बार बार, ये कौन से लोग हैं मुझे आज तक नहीं पता चला। नहीं, मैं खुद का नाम लेता हूं। तो चलो खुद का नाम। मुझे लगता है कि आज की राजनीति में सभ्यता की जरूरत है। तो सभ्य हूं ही मैं, अगर जहां पे जरूरत है वहां पे मैं कठोर रहता हूं। यही है कि दोहरापन है, डबल स्टैंडर्ड। बिल्कुल नहीं, बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूं, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूं तो मैं ऐसे रहता हूं। क्योंकि सामने वाला आदमी कैसे है उसके ऊपर निर्भर होता है। आप सामने वाले को इंटिमिडेट करने की कोशिश करो, मैं इंटिमिडेट नहीं हो रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मैं सीधा पूछता हूं, मैंने जैसे आपसे कहा बाल ठाकरे आपके रोल मॉडल रहे हैं, तो बाल ठाकरे की एक विरासत है, उन्होंने शिवसेना एक विरासत रखी। अब ये विरासत जो है वो टूट रही है, एक तरफ उद्धव ठाकरे और एक तरफ राज मुझे लगता है राजदीप, क्या इससे आपको नहीं लगता आज भी कहीं ना कहीं बाल ठाकरे को दुख पहुंच रहा होगा कि वो पार्टी जो उनकी सपनों की पार्टी थी, जो उन्होंने मेहनत से बनाई थी, आज वो पार्टी बढ़ गई। मुझे लगता है राजदीप ये सवाल, इसके ऊपर के जवाब मुझे लगता है कि बहुत बार हो चुका है। परिवार नहीं, बहुत बार हो चुका है। मुझे लगता है इसके आगे अगर मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। इसके आगे अगर कुछ सवाल हो तो मैं जवाब दूंगा, इसके ऊपर अभी मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस कैंपेन में, लोकसभा कैंपेन में आपने एक स्पीच में उद्धव ठाकरे को डायरेक्टली टारगेट किया। यहां तक न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने ये कहा कि उद्धव ठाकरे जब बाला साहेब ठाकरे बीमार थे उनको बराबर खाना नहीं दे रहे थे। क्या यहां तक पर्सनैलिटी, ये पर्सनल एनिमोसिटी? मुझे लगता है राजदीप मुझे लगता है आप मराठी हैं जी। मेरा भाषण अगर आप YouTube पे जाके या कहीं भी आपको मैं सीडी भेज दूंगा जी, वो जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा रिपोर्टिंग गलत है। आप पहले मेरा स्पीच सुन लो, मैंने क्या कहा था वो सुन लो। आप मराठी हैं, मुझे लगता है आपको पता चलेगा। आप ये नहीं मानते कि कहीं ना कहीं आपने एक पर्सनल अटैक किया? बिल्कुल नहीं। ये पूरा जो राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे पर्सनल बन गया है। क्या एक परिवार में इतनी कटुता आ गई है? आप हमारे इतने परिवार में दखल मत दो अभी, क्योंकि ये पार्टी परिवार बन गई है। तो होने दो, वो हम लोग देख लेंगे। एक जमाने में बाला साहेब ठाकरे नेहरू गांधी परिवार को वंशवाद का इल्जाम देते थे। क्या आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, आज शिवसेना में वंशवाद शुरू हुआ है। कौन सा वंशवाद? आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, ये तो वंशवाद पार्टी पर। मुझे लगता है कि बाला साहब क्या बोलते थे ना आपको समझ में आया है ना समझ में आएगा। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री पद के बाद ये प्रधानमंत्री, ये दूसरा प्रधानमंत्री, ये तीसरा प्रधानमंत्री, ये इसको वंशवाद उन्होंने कहा था। हमने अभी तक कोई पार्टी या कोई पोस्ट हाथ में ली नहीं है ना। आप भी रिमोट कंट्रोल बनना चाहते हैं? वो बात की बात है। आप एक ना एक दिन रिमोट कंट्रोल बनना चाहते हैं। वो बात की बात है। आज तो रिमोट कंट्रोल हूं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं कि ये पार्टी जो है, लोगों को लगता है आज भी मन से हो या शिवसेना, वो ताकत नहीं रही है जो 10, 15, 20 साल पहले थी। क्या आप मानते हैं? हम लोग हमारी ताकत दिखा देंगे आपको। आगे चलो। मैं आगे चलता हूं। आगे मैं ये पूछूंगा, उसी के ऊपर मत पूछना। नहीं, मुझे लगता है कि आपने अपने परिवार का डिवाइड जो है वो कभी मिटेगा नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे लगता है तुम भी जाओ ना यार एनडीटीवी में वापस। ये आपने एक बार पहले भी मुझे कहा है। एग्जैक्टली ना, तो तुम्हें नहीं लगता क्या? तुम्हें नहीं दुख होता? टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क है। अरे फर्क राज ठाकरे, नहीं टेलीविजन चैनल और पॉलिटिकल पार्टी में तुम बाहर क्यों निकले? हर व्यक्ति की अपनी अपनी एम्बिशन होती है। एग्जैक्टली। तो आपकी क्या एम्बिशन है? महाराष्ट्र सुधारना है। महाराष्ट्र सुधारना, चीफ मिनिस्टर बनना है महाराष्ट्र का एक दिन। वो भी बन जाऊंगा। पर कैसे सुधारोगे आप? तो वो मेरे ऊपर छोड़ो ना। आपको किसी ने पूछा था क्या जब चैनल निकाला था कि अब आप कैसे पहुंच पाओगे लोगों तक? पहुंचे ना। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में? तुम जाओगे? जा सकता हूं, कौन जाने? तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। आगे है कुछ? क्योंकि एक साल आगे कुछ है एक नहीं, एक मिनट, मुझे अभी इनफ हो गया, बस हो गया। नहीं, बस हो गया अभी। नहीं, राजदीप बस हो गया अभी। मैं आज के बाद अदरवाइज मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। ओके, यहां लास्ट ब्रेक लेंगे, आखिरी ब्रेक लेंगे। आपने हिंदी में इस बार इंटरव्यू दिया, ये भी बात अच्छी है। एक लास्ट ब्रेक लेंगे और मैं इस सवाल से दूर हटकर आखिरी ब्रेक लेंगे। सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। राज ठाकरे थोड़ा गुस्सा है, उनको हम पानी देंगे। और मुझे पानी की जरूरत नहीं। पानी की जरूरत नहीं है, मैं डुबाता हूं सामने वाले को। अच्छा, चलिए, आप डुबाते हैं सामने वाले को। हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद
ये बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। हमारे साथ है एमएनएस के नेता राज ठाकरे। राज ठाकरे जी, इस बार मैं लोग नहीं कहूंगा, लेकिन आपके जो आलोचक हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि राज ठाकरे जो है फुल टाइम ड्रामेबाज है, नौटंकी नंबर 1 है, नौटंकी करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स को गंभीरता से नहीं लेते, और पॉलिटिक्स जो है आपको गंभीरता से लेनी पड़ेगी। क्या कहीं ना कहीं आप एक तरह से राज ठाकरे ड्रामाबाज है? जिनको जिस नजरिए से देखना है, मैं उनकी आंखें तो बंद नहीं कर सकता, जिनके कान में बंद नहीं कर सकता। जिनको देखना है जो देखे। मुझे लगता है लोग मुझे जिस तरह से देख रहे हैं, लोग आपने लोग हाँ, क्योंकि मुझे वोट करते मैंने हैं। आलोचक कहा, आपने लोग क्योंकि कहा। मुझे वोट करते हैं जी वो उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। आपको कौन मिलता है मुझे नहीं मालूम। जी जो लोग वोट करते हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं वोट, जी। मुझे लगता है कि उनको अगर ये सारी चीजें नहीं लगती तो कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर क्या होता है। क्योंकि वो कहते हैं कि राज ठाकरे जो है बड़े शौकीन आदमी है। आप पिक्चर देखना चाहते हैं, आप कार्टूनिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, कभी कभी पेज 3 पार्टीज में दिखाई देते हैं। बिल्कुल नहीं जाता वहां पे। हाँ, वहां पे नहीं जाता। आप पेज 3 पार्टीज में कभी नहीं जाते? पहले एक जाए- 10-12 साल पहले वो आप ही के वो क्या होता था, वो कौन प्रदीप गुहा बुलाता था, बॉम्बे टाइम्स की पार्टी होती थी। आप आजकल इस तरह के पार्टीज में नहीं जाते, क्योंकि एक छवि नहीं, बन गई है। नहीं, आप एक अपना पाइप, सिगरेट्स, एक ड्रिंक, पाइप बीप नहीं। ड्रिंक, यू लाइक द गुड लाइफ। राज ठाकरे अपनी अच्छी जिंदगी जीना चाहते तो हैं। गलत। कुछ कहते मैं हैं यू आर चाह- बिकम अ बिजनेसमैन। राज ठाकरे मैं पॉलिटिशियन चाहता कम हूं- बिजनेसमैन ज्यादा बन गए। ये तो आप मैं राज ठाकरे। हाँ, राज ठाकरे नहीं, मैं राज ठाकरे हूं। आप नितिन गडकरी के सवाल मेरे को पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं चाहता हूं मैं जैसा हूं वैसे वही जिंदगी लोगों को भी मिले, उनको भी अच्छी लाइफ मिले। हर एक आदमी चाहता है कि मुझे अच्छी लाइफ मिले, मैं अच्छी तरह से मैं जिंदा रहूं, काम करूं। कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते क्या? आप बताइए, देखो, आपके लिए राजनीति मिशन है या कमीशन है? मिशन ऑफ कोर्स। पैसे बनाने का एक जरिया है? बिल्कुल नहीं, श्योर। 100%। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे एक जोक सुनाई कि अब राज ठाकरे के लिए इस चुनाव में केवल इनकमिंग कॉल्स आते हैं, आउटगोइंग नहीं। वो केवल चाहते हैं जो पार्टी या जो कैंडिडेट उनको एक तरह से जिनके साथ वो डील करेंगे, वो डील करेंगे। वहां एक कैंडिडेट को बिठा देंगे या किसी कैंडिडेट को रखेंगे, वोट कटवा की राजनीति करेंगे। राजदीप, मैं जब राजनीति करता हूं तो आंख में आंखें डाल के देखता हूं जी। मैं आंखें झुका के कभी बात नहीं करता, और इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मेरा मन साफ है, मेरे हाथ साफ है जी, इसलिए मैं ये राजनीति कर रहा हूं जी। और कभी कोशिश भी मत करना ऐसे सवाल पूछने तो कोई डील का सवाल ही नहीं किसी के साथ? बिल्कुल नहीं। बीजेपी के साथ हो या एनसीपी के साथ हो, किसी के साथ डील करने का सवाल ही नहीं ओबामा उठता। के साथ भी नहीं। ये आखिर में मुझे बताइए, आपको किस दिशा में आप अब अपनी, मैं बार बार आपको पूछूंगा क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि एक दोहरापन है। एक राज ठाकरे हैं जिनसे बात करने में मजा आता है, एक दूसरा राज ठाकरे है जिसके बात सुनने से लोग डरते हैं। असली राज ठाकरे कौन है? एक ऐसा भयानक व्यक्ति जो लोगों को डरा सकता है, जो हिंसा पर उतर आ सकता है, या एक राज ठाकरे जिससे बात करने में मजा आता है, जिसकी एक अलग छवि है? कौन असली राज ठाकरे कौन है? मैं हूं, और जैसा हूं वैसा हूं। ये जैसा हूं वैसा हूं। आप कौन सी नजर से देखेंगे उसको? एक जेकल एंड हाइड नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। क्या करना है? दो राज ठाकरे कहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप भी घर में, आप भी जब ये सारी चीजें करते हो तो कभी आप भी भड़कते हो, कभी आप शांत रहते हो। इसका मतलब क्या है? दो राजदीप सरदेसाई है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। आपकी एक राजनीति में एक छवि है और एक प्राइवेट लाइफ है नहीं, जो वैसे बिल्कुल अलग है। मैं वैसे के वैसा हूं। जिनके कई मित्र उत्तर भारत से है, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हैं उनका नाम लेता हूं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लेता हूं।
यानी जो पब्लिकली उनका नाम लेता हूं। यानी जो दिखता है, जो सुनता है, वही राज ठाकरे है। कोई दो राज ठाकरे नहीं है, कोई डबल स्टैंडर्ड्स कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल है, और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और समझ लीजिए मनसे के 1 या 2 एमपीज बनते हैं, क्या आप उनको समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे? सरकार में शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। बाहर से समर्थन देंगे? बिल्कुल। जो महाराष्ट्र की जरूरतें हैं, जो मैं मेरे स्पीच में बोलता हूं, उनसे वो सारी चीजें मैं डिमांड करूंगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, कि पहले 5 साल अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहले 5 साल वो पूरे देश की तरफ ना देखें और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की तरफ देखें। उस प्रदेशों का गुजरात बनाएं ताकि हमारा बोझ कम हो जाए। मैं आखिर में एक हैप्पी एंडिंग का सवाल पूछ रहा हूं। क्या कभी आप और उद्धव ठाकरे के बीच में एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है? आपने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव के पहले आप एक और इंटरव्यू देंगे, क्या उस इंटरव्यू के पहले कोई हैप्पी एंडिंग हो सकती है? क्या ये मैं फॉरगॉटन चैप्टर समझ नहीं तो हैप्पी तो एंडिंग क्या होती है? तो हैप्पी शुरुआत बोलो ना। हैप्पी शुरुआत हो सकती है? देखेंगे, हो भी सकता है। हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप आज आखिर में कह रहे हैं कि हो सकता है एक ना एक दिन। अरे बात करने में क्या हो सकता है? कुछ भी हो तो सकता है। आप बातचीत के लिए तैयार हैं? उद्धव ठाकरे के साथ आज बातचीत के लिए तैयार हैं? क्या चाहिए कि आपको? ये क्या है? ये मैं चाहता हूं, मैं न्यूज पॉइंट चाहता हूं, मैं न्यूज पॉइंट चाहता हूं। आप मुझे न्यूज पॉइंट दे रहे हैं कि आप उद्धव ठाकरे से बातचीत के लिए तैयार अरे हैं। हमारा कोई पारिवारिक थोड़ी मतभेद है। पारिवारिक ही है? नहीं ना, आपको लगता है। पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, पारिवारिक मतभेद थोड़ी है। चलिए देखते हैं ये शिव। तो दोस्तों, आज के डिबेट में बस इतना ही। अगर आपको डिबेट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका सहयोग और आपका प्यार इसी प्रकार से हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।